बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम सेकंड ईयर का न्यू इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 है, दी लास्ट लेसन। इसे हम कंप्लीट डिटेल से देखेंगे और इस यूनिट से क्या कुछ आपके साथ शेयर करूँगा ये आपने देखना है। सबसे पहले मैं इस यूनिट की आपको मैं कंप्लीट उर्दू में डिटेल बताऊँगा, समरी बताऊँगा। कोशिश करूँगा हर एक पॉइंट को, हर एक पहलू को इतनी वजाहत के साथ और इतने आसान अल्फाज में बताऊँ कि अगर किसी किस्म का भी क्वेश्चन आता है तो उसी डिटेल में कवर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स विद उर्दू मीनिंग शेयर करूँगा। ऑप्शंस लिखे होंगे और राइट ऑप्शन को टिक किया होगा जिस तरह बाकी यूनिट्स के आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं 10 शार्ट क्वेश्चंस जो बुक में मौजूद है, एक्सरसाइज के टॉपिक पे मौजूद हैं, वो 10 सवाल आपके साथ विद सोल्यूशन शेयर करूँगा। इन 10 सवालात के अलावा 5 आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा ताकि वो सवाल जो चैप्टर के अंदर से मिस कर दिए गए हैं वो 5 सवाल उनमें कवर अगर आप कर लेते हैं, टोटल 15 क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह आपका ये पार्ट जो है यूनिट नंबर 2 कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा। और इन क्वेश्चंस के आंसर ब्रिलियंट स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट तीनों को मेंटल कैपेबिलिटी को मद्देनज़र रखकर लिखा गया है। मैं आपको नोट्स का ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कितनी मेहनत की जा रही है सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ये समरी सारी उर्दू में, चूँकि मैंने इस पे लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रखा है, लेकिन जो नोट्स मैं बना रहा हूँ, जो चीज़ें आपको ऊपर मैं दिखा चुका हूँ, सबसे पहले समरी मैं सारी वीडियो डिटेल के साथ हर एक चीज़ को, पूरे टेक्स्ट की समरी को, पूरे टेक्स्ट को आप कह सकते हैं कि मैंने डिटेल से समझा दिया है। और नोट्स में मैंने उस सारे टेक्स्ट की समरी इस अंदाज में लिखी है कि ये समरी आपकी कंप्लीट हर एक टॉपिक को कवर कर लेगी। चूँकि मैं कवर कर चुका हूँ और आज का जो टॉपिक होगा वो मैं 35 इस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स शेयर करूँगा। उर्दू मीनिंग आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शंस हैं, राइट ऑप्शन पे टिक का निशान लगा हुआ है। मैं इन सब वर्ड्स को प्रोनाउंस करूँगा, अदा करूँगा, पढ़ाऊँगा आपको ताकि वो स्टूडेंट्स जो विदाउट एनी टीचर या विदाउट एनी ट्यूटर स्टडी कर रहे हैं उनको पढ़ना आसान हो जाएगा। सबसे पहला लफ्ज़ है स्कोल्डिंग। स्कॉल्ड कहते हैं डांट डपट को, नसीहत करने को भी कहते हैं। रिब्यूक इसका क्लोज मीनिंग है। एज कहते हैं किनारे को, बॉर्डर। अप्रेंटिस के साथ आप दूसरा लफ्ज़ जो है इसका, एक तो लर्नर है और प्यूपल भी, PUPIL, प्यूपल भी या स्टूडेंट भी, ये 3 लफ्ज़ है जो शागिर्द के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड बसल है, टी इसमें साइलेंट है। हलचल, एक्टिविटी। ब्लश्ड शर्मिंदा होना, फ्लश्ड। सोलम, एन इसमें साइलेंट है। सीरियस संजीदा। एम्ब्रॉयडर्ड कढ़ाईशुदा, डेकोरेटेड। जेंटल, काइंड नरमी को कहते हैं। रचीज, टी इसमें साइलेंट है। बदबख्त, अनफॉर्चुनेट पीपल। न्यूसेंस उस चीज़ को कहा जाता है जो तकलीफ़ देने वाली हो। दर्द सर भी से कहा जाता है। अनॉयंस, ड्रेडफुल खौफनाक, टेरिबल। एंक्शियस फिक्रमंद, वरीड। लॉजिकल मंतकी, रीज़नेबल। आप दानिशमंदाना भी कह सकते हैं, अकल वाला भी कह सकते हैं। फ्लोटिंग तैरना। ड्रिफ्टिंग मोशनलेस, साकत बेहसो हरकत। स्टिल ट्रेम्बल्ड कांपना। शुक इमोशन जज्बा, फीलिंग। गेस्चर गाफ की साउंड आएगी इसमें। गेस्चर इशारा, सिग्नल। ड्रिल मश्क, ट्रेनिंग। बुलेटिन रिपोर्ट, खबरनामा। न्यूज़ भी इसमें रिपीट हो सकता है। कमोशन शोरगुल। डिस्टर्बेंस नॉइज़ भी है, NOISE नॉइज़। थंडर क्लैप चौंका देने वाली बात। शॉक सदमा देने वाली बात। कमांडिंग हुक्म देने वाला। कंट्रोलिंग ड्रेड खौफ, फियर। फ्राइटेंड खौफजदा, स्केर्ड। अच्छा, ये सारे खौफ और खौफजदा, डराने वाले, इन सब को आपने इकट्ठा करना है, इन सब को आपने याद रखना है ताकि ये सिनोनिम्स के ऑप्शन में भी रिपीट हो सकते हैं। फेथफुल वफादार, लॉयल। इनस्लेव्ड गुलाम बनाना, कैप्टिवेटेड। पेशेंस सब्र। इंडोरेंस फन मजाक उड़ाना। टीज सेंट्स बुजुर्ग। होली मैन। थम्ब्ड वर्क गर्दानी करना, सफ़े उल्टना। फ्लिप थ्रू
स्पेक्टेकल्स ऐनक, ग्लासेस, सोलम तन्हाई को भी कहते हैं, संजीदगी को भी कहते हैं, सीरियस इसे ग्रेव भी लफ्ज़ आपने लिख लेना है, GRAVE, ग्रेवनेस आगे जिस तरह ये लफ्ज़ रिपीट हुआ हुआ है, ये ग्रेव भी संजीदा, और इसका ये देखें सीरियस है। अच्छा, इसमें आपने एक बात याद रखनी है, जिस तरह देखें ये सोलम है, ग्रेव है, सीरियस है, और ये आपके ये 3 लफ्ज़ बन जाते हैं जो संजीदगी को ज़ाहिर करते हैं। पहला लफ्ज़ आपका सोलम है, फिर सीरियस है, और तीसरा ग्रेव है। और आज का हमारा लास्ट वर्ड 35 नंबर सिनोनिम अटेंटिव, तवज्जो देने वाला, फोकस्ड। ये टोटल 35 सिनोनिम्स, मुझे यकीन है कि जो स्टूडेंट इन 35 सिनोनिम्स को इस यूनिट के तैयार कर लेता है, इंशाल्लाह इस यूनिट से सिनोनिम्स इनके बाय रिपीट नहीं होगा। बाकी जो उर्दू मीनिंग लिखे हैं इनको आपने हर लफ्ज़ के उर्दू को लाजमी तैयार करना है। याद रखना 15 मार्क्स का पैराग्राफ उर्दू का आएगा, अनसीन पैराग्राफ, उसे आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। या तो आप 15 नंबर छोड़ दें, या अगर आपने 15 नंबर के स्ट्रगल करनी है तो वोकैबुलरी अपनी अच्छी करें। हर यूनिट के जो वर्ड लिखे हुए हैं आपने उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी आप लोग उतना अच्छे से उर्दू के पैराग्राफ को इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए अलग से लिखे हुए हैं, एवरेज स्टूडेंट के लिए अलग से लिखे हुए हैं, और बिलो एवरेज के लिए अलग से आंसर लिखे हुए हैं, मैं सारे आपके साथ शेयर करूंगा। और 10 क्वेश्चंस के अलावा नेक्स्ट मैं आपके साथ 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप 15 क्वेश्चंस 10 शार्ट वाले एक्सरसाइज के और 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर का पोर्शन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। इंग्लिश की पेपर की प्रिपरेशन में कंप्लीट नोट्स आपको मैं इसी चैनल पे शेयर करूंगा। हर एक डाटा, हर एक टॉपिक, हर एक ग्रामर का या ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी टॉपिक होगा मैं इसी चैनल पे स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मेरी तरफ से आप सबके लिए नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सबका हमें नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।